हेलो गाइस, मैं मनीष सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल वे विद ई-विजन पर। आज हम डीएलएड यानी बीटीसी सेकंड सेमेस्टर से पार्ट 2 में मैथ के दोबारा से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो हमारे लासा और मासा पर डिपेंड क्वेश्चन हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन, और इस वीडियो को के अंत तक आप बने रहिए जिससे कि आपको इस वीडियो का लाभ मिल सके। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है 16, 32 और 64 का लासा ज्ञात कीजिए। तो गाइज, इसमें से जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें अधिकतर लोगों को लासा आते होंगे, लेकिन जिसको लासा नहीं आता है वो हम उसके लिए हम एक सरल जो प्रक्रिया है वो अपनाते हैं। देखते हैं कौन सी है। पहले क्या है, 16 का निकालना है, 32 का निकालना है और 64 का निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, हम 16 का निकाल लेंगे। 16 का निकालेंगे तो 2 से दिया 8, फिर 2 से यहाँ पे, फिर यहाँ 4 आएगा। यहाँ पे क्या होता है कि इसका इसमें भाग देना पड़ता है, जो आता है भागफल वो यहाँ दे देंगे। जैसे 2 का भाग दिया 8 में, तो 2 चौको 8, तो 4 यहाँ लिख लिया। ऐसे ही फिर ये 2 से जाएगा 2, फिर ये 2 से जाएगा, तो यहाँ जब तक ये भाग की प्रक्रिया करते हैं जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता है। फिर है 32 का निकालते हैं। चलिए 2 से दिया 16 हुआ, फिर 2 से दिया 8 हुआ, फिर 2 से दिया तो 4, फिर दिया 2 से, यहाँ पे 2, यहाँ 2, फिर यहाँ पे 1। यहाँ हमें ऐसी संख्या लिखनी पड़ती हैं, यहाँ जिस संख्याओं से भाग देंगे वह संख्या कैसी होंगी, वह संख्या हमारी अभाज्य संख्या होंगी। कैसी होंगी? अभाज्य संख्या। यहाँ हमें एक प्रकार से हम कह सकते हैं, इनका हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल देते हैं। अभाज्य संख्या द्वारा हम यहाँ पे डिवाइड देते हैं और यहाँ पे जो क्वोटिएंट आता रहता है, भागफल आता रहता है, उसको हम आगे बढ़ाते रहते हैं। अब जैसे 64 का है, चलिए 64 का निकाल लेते हैं। तो 2 से दिया 32 आया, फिर 2 से, तो सेम इसी प्रकार है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिख देंगे इसको। यहाँ 8 हुआ, 2 से दिया 4 हुआ, फिर 2 से 2 और 2 करके 1। तो अब देखेंगे 16 का जो हमारे फैक्टर आए हैं यानी गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 32 का जो आया है वो भी आया है 5 टाइम्स 2, ठीक। और 64 का जो आया है वो भी 6 बार 2 आया है, ठीक है। तो इसको हम 6 बार ये लिख दिया। अब हमें निकालना है लासा यानी एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम की एक सबसे सरल प्रक्रिया ये है कि एलसीएम में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, एलसीएम में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके जो फैक्टर होते हैं वो पहले हम पूरे उतार लेते हैं। तो क्या है, 64 का सबसे बड़ी संख्या है तो इसके जो फैक्टर हैं वो पूरे हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे। चलो उतार लिया। 2 है वो 6 टाइम्स से हैं, चलो ये ले लिए। अब इससे कम बड़ी संख्या यानी 32 के जो बी फैक्टर हैं उनको मैच करेंगे हम कैसे? 2 से 2 यहाँ मैच हुआ तो चलो ये नहीं लिखना है। फिर 2 से ये 2 मैच हुआ, चलो ये भी नहीं लिखेंगे। इस 2 से ये 2 मैच हुआ, चलो ये भी नहीं लिखेंगे। इस 2 से ये 2 मैच हुआ, चलो ये भी नहीं लिखेंगे। इस 2 से ये 2 मैच हुआ तो ये भी नहीं लिखेंगे, यानी कुछ नहीं लिखना, सीधा ये रहा। अब 16 का भी देखें तो इसमें ये 2 मिल रहा है, इसमें ये 2 मिल रहा है, चलो नहीं लिखेंगे। इसमें ये 2 मिल रहा है, बोले मिल रहा है, इसमें भी ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये, तो इसकी भी नहीं लिखेंगे। यानी हमारे जो एलसीएम होगा इन सभी का यहाँ पे हमने सभी के एक प्रकार से एलसीएम लिख लिया। तो क्या है यहाँ पे हमारा 64, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये हमारी लासा की प्रक्रिया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें 64 यानी ये जो हमारा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12, 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर भागों में बांटी जा सके। यानी अलग अलग छोटी से छोटी क्या निकालना है, छोटी से छोटी संख्या निकालना। जब भी वर्डिंग छोटी से छोटी, आपको एक हम ट्रिक बता रहे हैं, छोटी से छोटी, कम से कम, छोटी से छोटी या कम से कम ये चीज़ें दी हों तो क्या इनका हम एलसीएम निकालते हैं। जो भी डिजिट दी हो हम उनका एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें क्या छोटी से छोटी है तो हमारी जो संख्या होंगी, जो भी संख्या होगी 3, 6, 12 और 15 का उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम गाइस हम पहले ही सीख चुके किस तरीके से निकालते हैं। तो या तो अलग अलग निकाल लेंगे या सीधा हम एक और मेथड होता है
भाग विधि द्वारा भी एलसीएम हम निकाल सकते हैं। तो चलिए सीधे सीधे हम निकाल लेते हैं। ये हमने इसका एलसीएम आपको इसमें निकाल के बता दिया है, ठीक है। अब ये क्यों आया देखेंगे, मतलब किस प्रकार से आया। पहले हमने क्या कहा था, यहाँ आवाज़ संख्या देते हैं तो पहले 2 से डिवाइड दिया, तो 2 से ये डिवाइड मतलब ये डिविजिबल नहीं होता, जो को त्यों दिया। फिर 2 से 6 को दिया 3, फिर 2 से 12 को 6, फिर इस टाइप से दिया, फिर 2, फिर 2 से दिया। अब यहाँ जो 3 है वो 3 की टेबल से आता है, तो यहाँ से 3 लिख लिया, फिर यहाँ 5 लिख के यहाँ। अब यहाँ देखें हमारी सारी यहाँ है, देखो ये आभास संख्या है ना, 2 है, 2 आभास संख्या, 3 भी आभास संख्या, 5 भी आभास संख्या है ना। तो इसका ये जो एलसीएम है वो हमारा क्या निकाल के आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। तो ये जो हमारी होगी कापियों की वह छोटी छोटी संख्या निकली। तो यहाँ पे क्या लिया जाए, कापियों की संख्या बराबर 60 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कपड़े के 3 थान को क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। 3 थान है जो 125 मीटर का है, 220 मीटर का है, 275 मीटर का कपड़ा है। वह बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों को के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। तो यहाँ पे क्या है देखो, अब यहाँ पे पहले हमने बताया था कि जब भी छोटी से छोटी दिया हो, क्या दिया हो, छोटी से छोटी, कम से कम, तो क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं। अब क्या है इसमें, बड़ी से बड़ी, जब भी बड़ी से बड़ी कह दे, क्या कह दे, बड़ी से बड़ी कह दे, तो क्या निकालेंगे हम, मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इन संख्याओं का मासा हम निकाल लेंगे। चलिए तो मासा निकालते हैं। मासा कैसे होगा, तो पहले हम 125 का निकालेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 5 से काटेंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे क्योंकि ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटे मतलब 4 तो वो संख्या नहीं है, 5 से कटेगा सीधा नहीं जाएगा। अब ये 5 बचा तो यहाँ से 5 से काटा ये आया। फिर 220 का निकाला तो ये 2 से कट जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा, तो यहाँ ये आ जाएगा। फिर 2 से काटा तो 55 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, और फिर 11 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सारी आवाज़ संख्याएँ हैं। अब 275 को लेंगे, 3 से कटेगा ये डायरेक्ट, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है। तो चलिए 3 नंबर 7, अब 3 से भी नहीं कटेगा, ये 275 3 से नहीं कटेगा, ये सीधे सीधे हमारा 5 से ही कटेगा। चलिए 5 से काट के देखते हैं। जब 55 25 55 25 55, इसका इसमें भाग दिया तो 55 आया। फिर 5 से काटेंगे तो 11, यहाँ पे 11 तो ये आ गया 1, ठीक है। अब यदि हम इनका मासा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मासा। तो मासा में क्या होता है, पहले हम सभी का हम क्या कर देंगे, इसमें फैक्टर लिख देंगे सभी के, क्या लिखेंगे, फैक्टर। तो 125 के फैक्टर क्या आए हमारे, 5 गुणे 5 गुणे 5। चलिए 220 के फैक्टर क्या आए थे हमारे, 220 के फैक्टर है हमारा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11, ठीक है। 275 के क्या निकले थे हमारे गुणनखंड, तो 5 गुणे 5 गुणे 11, ठीक। अब इसमें मासा निकालते हैं, जब संख्याओं का मासा जब हम निकालते हैं तो इन तीनों का जो फैक्टर निकला है, गुणनखंड निकला है, उसमें जो संख्या कॉमन हो, यानी तीनों में मिल रही हो, तो आप देखिए इसमें से 5 और 5 और 5, ये तीनों 5 मिल रहे हैं तीनों में, यानी ये 5 जो है संख्या वह तीनों में मिल रही है। बाकी ये वाला 5 इसमें नहीं है, एक 5 है केवल, ये देखो तीनों मैच हो रहा है। ये 11 यहाँ पे, लेकिन यहाँ 11 नहीं है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे नहीं है, तो सीधे क्या ये केवल एक 5 जो है वो है तीनों में है। तो हमारा जो मासा है वह क्या निकला, 5 निकल आएगा। तो वही जो मासा निकला वही क्या हो जाएगा, फीते का नाप हो जाएगी। तो फीते की माप क्या लिखेंगे, फीते की माप बराबर कितना हो जाएगी, 5 मीटर फीता, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या, फीते की माप निकल आई। तो हमने क्या कहा था, बड़ी से बड़ी संख्या जब भी दी हो या कहा हो सवाल में, तो हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। क्या निकालना है, उन संख्याओं का मासा निकालेंगे जब बड़ी से बड़ी ये चीज़
दी हो। तो हमें ये वर्डिंग ध्यान करनी पड़ेगी कि छोटी से छोटी या कम से कम कहा तो लासा निकाल देते हैं, और बड़ी से बड़ी कहा तो हम क्या निकालेंगे, उन संख्याओं का मासा निकालते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी मासा दिया है, उनका गुणनफल दिया है और लासा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस सब मतलब इस तरीके जिसमें लासा मासा और दो संख्याएं दी हो या उनको मतलब गुणनफल दिया हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, नियम होता है कि मासा गुणे लासा। ठीक, क्या होता है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, अब क्या निकालनी है, लासा निकालना है। तो लासा बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से देखिए लासा बराबर एक फॉर्मूला बनेगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी उनका गुणनफल क्या, दो संख्या उनका गुणनफल कितना दिया, 6400। तो दो संख्या पहली और दूसरी है, तो इनका गुणनफल क्या दिया, 6400। क्या हुआ, पहली, जैसे हम यहाँ फॉर्मूला ही लिख दे रहे हैं, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, और बटे का कितना हो जाएगा, मासा हो जाएगा। क्या हो गया, मासा। चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि दो संख्याओं का क्या है, ये गुणनफल ही तो है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ क्या करते हैं, इसी जगह पे हम सीधे सीधे 6400 रख देंगे, और मासा की जगह पे मासा जो दिया 16, तो 16 रख देंगे। चलिए 16 का भाग दे दो 64 में, 16 चौको 64, तो ये हमारा क्या है, 400। ये जो 400 आया वो हमारा क्या निकल आएगा, लासा निकल आएगा। क्या निकल आएगा, लासा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन संख्याओं का मासा निकालना है। तो गाइस मासा निकालने का एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने पहले निकाल के बताया कि इस टाइप से निकालते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताया, ये देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरीके से मासा निकाल देते हैं। ठीक है, अब सीधा सीधा यदि हमें भाग विधि द्वारा निकालना है तो दो प्रकार से मासा निकालने की विधि होती है। एक होता है अभाज्य गुणनखंड जो ऊपर बता दिया, एक होता है भाग विधि द्वारा। अब सीधे सीधे इसमें हम देखो, अब हम इसमें भाग विधि द्वारा मासा करेंगे। कैसे करेंगे कि जो छोटी संख्या होगी उसका उससे बड़ी संख्या में, सबसे बड़ी नहीं, उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे। चलिए 13 का भाग 39 में दे दिए, कितनी बार गया, 13 तिया 39, 3 बार चला गया, पूरा पूरा कट गया। चलो किससे कटा, 13 से पूरा पूरा कट गया। तो इसी 13 से जिस संख्या से यहाँ मतलब भाग पूरा पूरा कट जाएगा, यानी भाग चला जाएगा, उसी संख्या से शेष बची संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या में भाग देंगे। चलिए 13 का भाग किस में देंगे, 273 में दे दिए। ठीक, अब 13 का भाग 273 में देंगे, 13 दूनी 26, 2 बार गया, एक यहाँ शेष बचा, 3 उतारेंगे 13, और 13 एकम 13, तो ये भी पूरा पूरा कट गया। और मतलब किस संख्या से कटा, 13 से कटा, यहाँ पे भी 13 से कटा, यहाँ पे भी 13 से कटा। तो अभीष्ट जो मासा होगा हमारा, अभीष्ट मासा जो होगा वो है हमारा क्या होगा, 13, यानी ये हमारा मासा निकल आया। तो गाइस आशा करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां, जो यातायात की जो लाइट होती है ना, पीली, लाल और हरी, क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर यानी 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः कब एक साथ बदलेंगी, पुनः कब एक साथ बदलेंगी। एक चीज़ और है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है कि मासा निकालना है। चलो फिर से कंफ्यूज हो गए। तो एक चीज़ है क्या, इसमें क्या है, एक साथ, ये वर्ड देखिए, पहले कम से कम बताया था हमने, कम से कम, और छोटी से छोटी। अब यहाँ आया एक साथ। जब भी एक साथ वर्डिंग आ जाए तो इन तीनों की कंडीशन में हम लासा निकालते हैं। ठीक है, और मासा के लिए क्या है, जब भी हम संख्याओं में मासा निकालते हैं तो उनका मासा यदि बड़ी से बड़ी संख्या दी हो, क्या कहा, बड़ी से बड़ी, ये वर्ड दिए हो तो हम इसका मासा निकालते हैं। तो ये
चीज़ें आपको लासा और मासा में याद करके चलना है, मतलब कुल मिला के ध्यान देके चलना है। तो यहाँ क्या है, एक साथ कह रहा है, तो इन सब का क्या निकालेंगे हम, लासा निकाल देंगे। तो चलिए हम इनका लासा निकाल लेते हैं। तो आप गाइस इनका लासा निकालना, मैं सीधा यहाँ आंसर रख रहा हूँ 432। इसका जो लासा आया वो कितना है, 432। तो यहाँ देखें, यहाँ चीज़ें दी हैं सेकंड में, यहाँ भी सेकंड में, यहाँ भी सेकंड में, तो ये चीज़ क्या आ जाएंगी हमारी, सेकंड में आ जाएंगी। लासा जो है हमारा वो सेकंड में आएगा। लेकिन वो कह रहा है 8:20 पर, कितने पर, आज 8:20 पर एक साथ चलें, तो पुनः कब एक साथ चलेंगे। यदि आप कॉलेज 10:20 से घर से निकलते हो और उसने कहा कि 600 सेकंड बाद आप वहाँ कॉलेज पहुँच जाते हो, तो कॉलेज को आप जो सेकंड दिया उसको आप किस में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। चलिए, तो इस सेकंड को हम मिनट में चेंज करेंगे, तो 432 सेकंड को हम मिनट में चेंज करेंगे, तो इसमें हम 60 का भाग देंगे। क्या देंगे, 60 का भाग देंगे। इतने देखो, 432 सेकंड बराबर 432/60 मिनट। चलिए, अब इसका यदि हम इसमें भाग देंगे, चलिए हम यहाँ रफ में करके देख लेते हैं। तो 7 टाइम्स आएगा 420/32। तो ये देखिए आप, ये जो हमारा, सॉरी 32 नहीं, यहाँ पे बचेगा 12, ठीक। तो ये जो भागफल है वो आएगा मिनट में, और जो शेष फल है वो सेकंड में आएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 7 मिनट और 12 सेकंड, 7 मिनट और 12 सेकंड ये आया, 7 मिनट और 12 सेकंड ये आया, नहीं आया। तो इसको हम इस समय में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें अगले टाइम निकालना ना, अगला वाला। तो यहाँ हम देखें क्या, एक साथ पुनः बत्तियाँ जलेंगी या बदलेंगी, बात वही है, बराबर 8:20, इसमें 7 मिनट और 12 सेकंड को जोड़ दें, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 12 सेकंड हुआ, यहाँ 27 मिनट हुआ, यहाँ 8, यानी 8:27 और 12 सेकंड। तो यहाँ हम ले सकते हैं 8:27 और 12 सेकंड बाद ये बत्तियाँ पुनः बदलेंगी। तो आपको गाइस इस तरीके से सवाल को वहाँ लगाना है, ऐसे में निकालना है। ऐसे में निकालने के बाद सीधा आप सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे। उस मिनट में आपने इसमें 60 का भाग दिया, तो ये मिनट और सेकंड दोनों में आ रहा, तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे, जो समय हमारा पहले जल चुकी है और बाद में कब जलेंगे, तो उसमें जोड़ के ये हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका मासा 12 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये अब संख्या दी अनुपात में, पहले क्या होती थी, मासा के लिए संख्या दी रहती है, उनका हम सीधा हम आवाज गुणनखंड या भाग द्वारा मासा निकाल लेते हैं। अब इसमें ये संख्या किसमें, अनुपात में दी है। तो यदि संख्या अनुपात में दी है, तो पहली क्या है, 1 में है, और दूसरी है 2:3, 1:2:3 में दी है। तो जो पहली संख्या होगी, पहली संख्या, यदि हम अनुपात से पहली संख्या को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या, x हो जाएगा, क्योंकि 1 है तो 1x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 2x हो जाएगी। और तीसरी संख्या जो होगी हमारी, तीसरी, राइटिंग खराब है, तीसरी संख्या जो होगी हमारी वह हमारी कितना हो जाएगी, 3x हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब इनका मासा निकालना, किनका, पहली संख्या x, 3x, सॉरी 2x और 3x, इनका क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मासा। चलिए, क्यों निकालें, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मासा हमारा दिया गया है 12, तो मासा क्या होगा। अब बताइए आप, इन संख्याओं का मासा यदि हम निकालें तो क्या होगा। तो हमने कहा था मासा में जो संख्या मिले, यानी जो संख्या मैच करे या जो संख्या कॉमन हो, वही मासा। तो यहाँ देखिए x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हमारा जो मासा होगा कितना होगा, x, क्या होगा हमारा, x। और वही जो मासा है वह क्या दिया, 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12। क्यों, इससे जो मासा निकला, इन संख्याओं से जो हमारा मासा निकला वो हमारा निकला x है, और वही जो मासा दिया गया वो 12, यानी x की वैल्यू क्या दी है, 12 दी है। तो क्या निकालनी, वो संख्या निकालनी है। तो चलिए, अब ये x की वैल्यू जो 12 हमारी निकली है,
x बराबर जो 12 निकला है वो हम इन सभी संख्याओं में रख देंगे। तो जो पहली संख्या होगी, चलिए पहली संख्या क्या है हमारी, बोले x है, x का मान कितना निकला था हमारा 12 निकाला, तो ये हमारी पहली संख्या है। दूसरी है वो 2x है, यानी 2 गुणे 12 यानी 24 हो जाएगी। अब तीसरी ये 3x यानी 3 गुणे 12 और 12 तिया 36 हो जाएगी। यानी हमारी जो पहली संख्या है वो है 12 और दूसरी है 24 और तीसरी है 36। ये हमारी भी संख्या निकल आई। इसी में क्या होता है, कुछ मतलब कई बार ये पूछ लेता है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है 12। बड़ी संख्या क्या है, बोले 36 है। मध्य की संख्या क्या है 24 है। तो ये भी मतलब वर्डिंग करके वो पूछ लेगा। चलिए गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 5/6 3/8 9/20 का लासा निकालना है। अब अभी हमने देखा जो लासा था या मासा था वो केवल संख्याओं का होता था। अब यहाँ क्या है, भिन्नों का लासा मासा निकालना। जब भी भिन्नों का हम लासा मासा निकालते हैं तो हमें एक कंडीशन याद मतलब ध्यान में रखनी पड़ती है, क्या कि जब भी उनका लासा या मासा कहे मतलब सवाल में, तो क्या करेंगे कि यदि उसने लासा कहा, क्या कहा लासा, तो ऊपर वाली संख्या यानी जो अंश हैं उनका हम लासा निकाल लेते हैं और उसका जस्ट अपोजिट हर है उसका मासा निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, जब भी क्वेश्चन में उसने पूछा कि लासा ज्ञात कीजिए तो भिन्न के जो अंश होंगे उनका हम लासा निकालेंगे और जो हर होंगे उनका मासा। अब यदि भिन्न में मासा कह दिया, क्या कह दिया, मासा कह दिया, मासा ज्ञात कीजिए, तो जो अंश होंगे उनका मासा निकालेंगे और हर का लासा। यानी जो कहा है वो अंश में करते हैं, उसका जस्ट अपोजिट लासा या मासा नीचे कर। जैसे मासा कहा तो इन 5 3 और 9 का हम मासा निकाल देंगे और हर का लासा निकाले। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इनका क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो लासा में क्या करेंगे, हम जो अंश हैं 5 3 और 9 यानी अंशों का लासा निकालेंगे, अंशों का लासा। तो अंश क्या है, 5 हैं, 3 है और 9। इनका यदि हम लासा निकालेंगे तो 45 आएगा। कितना आएगा, 45 आएगा। ठीक है, आप निकाल के देखना रफ में। अब मासा निकालना है किसका, हर का, तो हर का मासा निकालेंगे, हरों का मासा। तो हर क्या है 6 8 और 20। यदि हम इन सभी संख्या को मासा निकालेंगे तो 2 निकलेगा। क्या निकलेगा, 2। आप निकाल लेना रफ में है। अब क्या है, तो भिन्न का यानी 5/6 3/8 और 9/20 का लासा जब हमने निकाला तो क्या है, अंशों का लासा कितना है 45 और मासा कितना है बटे में हर का 2। तो ये हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। लासा कहे तो अंशों का लासा निकालते हैं, हरों का मासा। मासा कहे तो अंशों का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारा सिंप्लीफिकेशन है यानी सरलीकरण है। इसका भी हमारा 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो इसमें पहले जब हम सरलीकरण को सॉल्व मतलब किसी भी उसको सॉल्व करेंगे इस टाइप के सवालों को, तो हमें कुछ नियम याद रखने पड़ेंगे। कौन से नियम, पहला बोर्ड मास, बोर्ड मास। ठीक, इसको याद रखना पड़ेगा, बोर्ड मास। इससे पहले भी हमने बताया है पिछली वाली वीडियो में। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, आपका कोष्टक। बी से क्या होता है, ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करते हैं। ओ का जो मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का को सॉल्व कर, जैसे लगा होगा जैसे 5 का 2/5। तो इसी तरह क्या है, का मतलब क्या होता है, इनका गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गुणा। तो 5 गुणे 2/5 यानी 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से सॉल्व करते का को। फिर दिया डी से डिवाइड होता है यानी भाग करते हैं। फिर एम से मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं। और ए से एडिशन यानी जोड़ते हैं, योग करते हैं। और एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटाना करते हैं। यानी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, कोष्टकों को। अब कोष्टक भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है छोटा कोष्टक, एक होता है बड़ा मझला कोष्टक, एक होता है बड़ा कोष्टक। अब ये तो 3 हुए, तो एक कौन सा, एक होता है रेखा कोष्टक। क्या होता है, रेखा कोष्टक।
तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, फिर छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, फिर मझले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, फिर बड़े कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए सभी टाइप के कोष्ठक भी हैं और गुणा भाग प्लस माइनस सब भी है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं तो और आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले तो हाँ ये चीज़ रखी हमने, ठीक। तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट में क्या करना है, सबसे पहले रेखा, रेखा कहाँ लगा है, यहाँ लगा है, ठीक है। तो रेखा जब यहाँ लगा है तो बाकी सब कुछ जो कहते हैं हम यहाँ रख देंगे। 121 डिवाइड बाई 111 गुणा 11 माइनस का 4 3। अब छोटे को सॉल्व सॉरी रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो रेखा मतलब किसके ऊपर है, 8 माइनस 1 के ऊपर है। तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। चलिए मतलब लगा दिया, ठीक। रेखा ब्रैकेट में क्या हुआ, 8 माइनस मान लिया, इसको सॉल्व किया। अब क्या इसके बाद छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है। चलिए अब सॉल्व करते हैं छोटे ब्रैकेट को। तो 112 माइनस का 121 डिवाइड बाई, इसमें क्या है छोटे कोष्ठक में गुणा है 11 गुणा 11, तो 11 का गुणा यदि 11 में करेंगे तो हमारा कितना है, 121 आ जाएगा, ठीक है। इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसमें माइनस लगाया और बाहर भी क्या है, माइनस का साइन है। जब ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस का 4। चलिए ये हो गया। बाकी सब हमने ये जो कहते हैं लिख दिया। वैसे आप इसको भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमें क्या एक स्टेप एक में दिखाया जिससे सबको समझ में आ जाए। अब क्या करेंगे, इसके बाद भाग और जो मंझला ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे भाग की प्रक्रिया है तो इसको भी हम सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम भाग की प्रक्रिया मतलब कहा ना, सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड यानी भाग भी कर लेते हैं और साथ में ब्रैकेट को भी सॉल्व करते चलते हैं। तो भाग की करना है, यानी 121 का 121 में भाग देंगे तो आएगा 1 आएगा, प्लस का 4 लिखा हुआ है और 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। क्या बचेगा, 7 में से यदि 3 जाता है तो जाएगा नहीं, लेकिन 7 इस 3 में से 7 को घटाना है तो 3 में 7 जाएगा नहीं, तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो जाएगा माइनस का 4 आएगा। तो ये माइनस जब इस माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस, तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये आ गया प्लस का 4। तो 112 यहाँ पे हुआ। अब ये तीनों क्या हैं, ऐड हैं, तो इनको जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट के बाहर निकल आएंगे, माइनस साइन तो माइनस का 9, तो 112 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 103। तो ये हमारा 103 इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। तो गाइस क्या किया, पहले हमने इसको रेखा कोष्ठक को सॉल्व किया। चलिए फिर छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया, गुणा किया इसमें किया, फिर मंझले ब्रैकेट को साथ में भाग को मतलब भाग की प्रक्रिया भी सॉल्व कर दी। तो ये चीज़ आई और इनको सॉल्व करके हमारा 130 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। और एक चीज़ और है, आपके जो वीडियो है उसके अंत में हमने क्विज क्वेश्चन पूछा है, तो वो भी देख लेंगे। पहले ये सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या बताया था, पहले का की प्रक्रिया सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे जो हमने बताया था, ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ हमने बोर्ड मास में क्या कहा था, पहले ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं, तो ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। तो पहले का को सॉल्व करेंगे और का मतलब क्या होता है, गुणा करना। तो क्या करेंगे हम, का मतलब गुणा करना होता, तो 1/5 ये है, डिवाइड का साइन तो जो को रहेगा क्योंकि ये पहले ऑफ का तोड़ना है, तो 1/5 और का 1/5। तो 1/5 का मतलब क्या होता है, गुणा, और 1/5। तो इसका यदि हम गुणा करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा और 5 का 5 में करेंगे तो 25। तो कितना है हमारा 1/25 आ गया, ठीक। यहाँ पे भी का लगा है, इसको भी सॉल्व करेंगे सेम तरीके से। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1/25 आ गया, डिवाइड का साइन 1/5 दिया गया, ठीक। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये भिन्न है, भाग करना इस भिन्न से। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये जो डिवाइड का साइन है, यदि हम इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दें, यानी गुणा के साइन में चेंज कर देंगे, तो ये जो अंतिम वाली संख्या है उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। तो कितना 25/1 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही सेम प्रक्रिया इसमें करेंगे, 1/25 गुणा का साइन लगाए तो 5/1 हो जाएगा, ठीक है। इस 5 से इस 25 को काटेंगे और इस 5 से इस 25 को काटा, तो यहाँ क्या बचा, सॉरी 5 से काटेंगे 25 को 5 बार ये जाएगा, 5 से काटेंगे 25 को 5 बार, क्या लिख रहे हैं, 5×25 5×25, तो क्या हो जाएगा, 5 का एकम करेंगे, 5 एकम 5 बटे में यहाँ क्या बचा, 1 बचा। फिर यहाँ ये वाला साइन
यहाँ क्या बचा, ऊपर 5 1 बचा और नीचे 5। तो अब यहाँ इस टाइप से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 और बटे 1, तो 1 का मतलब कुछ नहीं होता, तो सीधा हमारा क्या राइट आंसर 25 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे क्विज क्वेश्चन पर। ये रहे हमारे क्विज क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा कि 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 50 से कम हो। यानी 7 के क्या निकालना है, हमें अपवर्त ज्ञात करना है जो किससे 50 से कम हो। अब यहाँ दूसरा कह रहा है 36 के सभी अपवर्तक, इसमें अपवर्तक पूछा, इसमें अपवर्तक लिखना है। 36 के सभी क्या लिखना है, अपवर्तक लिखना है। तो इन सब का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स पर देना है, और किस प्रकार से देना है वो भी हम कंडीशन बता रहे हैं आपको। हैशटैग मनीष, यहाँ SH है, मनीष सर, और हैशटैग वे विथ ईविजन, ये लिख के आंसर नंबर 1 टाइप करना है और आंसर नंबर 2 टाइप करना है। ठीक है, इस टाइप से जो स्टूडेंट या जो मित्र हमारे आंसर देंगे उनका जो नाम है वो हम अगली कक्षाओं में उनका नाम लेंगे वीडियो में। ठीक है, तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यह वीडियो आप अपने सभी मित्रों में शेयर करें, जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके, और साथ में हमारा चैनल भी वे विथ ईविजन को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जब मैं इस वीडियो को इतनी मेहनत से बना रहा हूँ तो आप लाइक का बटन दबाना ना भूलें, लाइक किया करें इस वीडियो। ठीक है, चलिए गाइस, फिर मिलेंगे अगले टर्न पर। धन्यवाद।